ये भी हमारे बीच बैठे हुए एक योद्धा के समान हैं, जिन्होंने इतना त्याग बलिदान किया अपने जीवन में। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जिनका हृदय में वास है, आसन दिखाए क्या उन्हें, सर्वस्व समर्पण जिन पे है, भेंटे चढ़ाए क्या उन्हें। आसन नहीं तो क्या हुआ, हृदयासन उपस्थित है प्रभु, जल की जगह पर आंसुओं का अर्ध अर्पित है प्रभु। हे विश्व के प्रथम मसीहा, सतयुग के निर्माता, युग प्रवर्तक, हिंदुस्तान के आला फकीर, हम सभी प्रेमियों के बहुत ही प्यारे प्यारे स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में सभी प्रेमियों का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। देखिए प्रेमियों, संगत ही गुरु का स्वरूप है, और संगत ने जो गलती की उसके लिए आज इस संगत से प्रार्थना हम बोलेंगे। जय गुरुदेव स्वामी जी, हम सब आपको मना रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके आप बोलना, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी, हम सब आपको मना रहे हैं, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी, हम सब आपको मना रहे हैं, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी, हम सब आपको मना रहे हैं, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। बड़ा दयालु स्वभाव तुम्हारा, तुम तो बड़े दयालु हो, अपूर्व हो तुम, अपूर्व लीला, जो रुष्टता हो तो प्यार भी हो। तो प्रेमियों, मुख्य बातें देखिए, संदेश तो सभी जानते हैं, लेकिन इस वक्त की आवाज, देश बचावे तीन जन, सती, संत और सूर, और देश मिटावे तीन जन, कायर, उल्टा, कूर। तो अब दोनों वो कहते हैं हम खाएंगे। बहुत पहले जब हम लोग कहते थे हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, तो कई बार सरदारों ने कानपुर में पकड़ लिया कागर, कहा खाएंगे अंडा मुर्गा, क्या कर लोगे। लेकिन अब की बार स्वामी जी का आदेश, रावण को मारने के लिए राम को मार रखेंगे, तो है क्या, रूठे हो तुम मना देंगे, बिगड़े हो तुम बना देंगे, गुरु की बाणी सुना देंगे, फिर भी न माने तो हथियार क्या है, 108 दाने की माला निकाल के जय गुरुदेव नाम को जप देंगे, हम तेरी शिकायत कर देंगे। उस कुदरत की मार पड़े, उस कुदरत की मार पड़े, तो बोरा पहन बचा लेंगे, ये टोपी पहन बचा लेंगे, तुम रूठे हो मना लेंगे। स्वामी जी की ही वाणी है कि जिस बस में, जिस गांव में एक भी सती है, उस गांव की रक्षा सत्ता करेगी। प्रेमियों, जय गुरुदेव। देखिए स्वामी जी महाराज ने सदैव मंच पर आकर के कहा, देवियों हम लोग खूब गाए, भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, और भारत की बहनों देवियों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। तो हर युग में इतिहास इनका सबसे आगे रहा, क्योंकि विष्णु और राम उनके कृष्ण के, विष्णु और ब्रह्मा शंकर के तो 4 भुजा, लेकिन ये 8 भुजाओं में है। जरूरत पड़ी तो ये काली महाकाली बन के एक बूंद भी रक्त बीज का अंदर जमीन पे आने नहीं देंगी। नवरात्रि में घाव गली मांस वगैरह खाने वाले भी काली महाकाली दुर्गा की बड़ी पूजा करते हैं। तो इस वक्त भी
सबसे पहले मेरी प्रार्थना है देवियों से कि वो सती धर्म का पालन करें। अब तक जो बीत गया सो बीत गया, नहीं सुना तो नहीं सुना, लेकिन अब गुरु महाराज का आदेश है कि आप अपने पति को परमेश्वर मान करके, अगर ये सब आप नहीं आए सत्संग में और ये सत्संग से जाए घर पर, तो आप मुस्कुरा के, आंखों में आंखें डाल के, फिर पैर छू के इनके आधी तपस्या ले लेना। और जब ये नाम है आपको भेज दे तो आप इनकी अर्धांगिनी है, तो ये तो मुस्कुरा तो सकते हैं कि हमारी पत्नी, हम नहीं गए, तुम्हारी देवी जी गए, तुम्हारे लड़के बच्चे गए, कोई नागा तो नहीं हुआ हमारे घर से। तो ये भी मुस्कुरा के, आंखों में आंखें डाल के, बड़े प्यार से गर्व करेंगे कि हम नहीं गए, तुम्हारी देवी तो गई, घर से ये तो नहीं हुआ कि कोई नहीं गया। तो कम से कम जब आप ऐसे झुक करके जय गुरुदेव करोगी, तो ये भी आपसे जय गुरुदेव करेंगे, तो दोनों में प्यार। देखिए स्वामी जी महाराज ने कहा मंच से कि मैं मंच पे आता हूं, सामने कहता हूं सामने बैठो, अगल बगल नहीं सामने बैठो। और कभी कभी आपने स्वयं देखा, हम लोगों ने देखा, स्वामी जी चश्मा उतार के या चश्मा लगा के अगल बगल नीचे भी देखा। हम लोग गाते तो हैं मेहर की नजर करो मेरी ओर, लेकिन जब मेहर की नजर देने आते हैं तो कोई तमाकू ठोक रहा, तो कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा। अरे हम आप उनकी आंखों से आंखें मिला लेते तो प्यार हो जाता कि नहीं हो जाता? और अगर सच्चा प्यार हो जाता, ये काल भगवान की कबड्डी नहीं होती, ये संगत हमारी तार तार नहीं होती। तो गलती तो कर ही दी आपने। अब हम तो उड़वाएंगे नहीं, इसलिए कि 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम। तो प्रेमियों, जो गलती कर दी, तो जो फोटो कृष्ण के, राम के, दुर्गा के आपके घरों में तो काल्पनिक है, देखा नहीं, लेकिन इनको तो हमने आपने देखा, खूब प्यार, खूब सर ठुकवाया। तो जो गलती कर दी उसके लिए स्वामी जी कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो ऐसा जरूर होगा, तेरी नजर से नजर मिली ना तो मेरी नजर का कसूर होगा। हम लोगों ने जब कसूर किया है तो अब प्रार्थना भी आपसे कर रहे हैं, अकेला ही है तो तुम ही हो मेरे मातु पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, बहुत रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, तुम ही तो मेरी आत्मा हो। सारी दुनिया का दर्शन, कितने तीर्थ, कहाँ कहाँ का दर्शन हो गया, आपका दर्शन हुआ, लेकिन आपकी कृपा से ही पता चला तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। हम ही में रह कर, घंटों बैठे रहते ध्यान पर, हम ही में रह कर हम ही से पर्दा, ये पर्दा उठाना जरूर होगा। और संकट में बहुत बड़ी शक्ति है। किसी भी दिन, जिस दिन छुट्टी हो जाए ऑफिस से या घर पर फुर्सत में, तो जरा अकेले में जय गुरुदेव नाम सच्चा, जय गुरुदेव नाम के प्रचारक गुरु महाराज आप सच्चे। अगर मेरा प्यार आपकी तरफ से आपके लिए सच्चा है, तो आज गुरु महाराज जब तक आप अपना दर्शन नहीं दोगे तो हम हटेंगे नहीं, उठेंगे ही नहीं। और उसके पहले कथा भागवत कुछ होता तो पानी वानी छिड़क के कुछ करते हो कि नहीं? तो उसके पहले लिखा हुआ है और सच है कि इतना ना आंसू बहे उत चल पड़े दयाल, लेकिन बाहर की आंखें रोएंगी तो संसार के लिए। कहा गया त्रिवेणी स्नान यही है, जब तक पूजन ध्यान यही है, बिन सत्संग पशुवत विचरो है। तो दाहिनी हो गई आपकी गंगा जी, और बाई आंख हो गई आपकी जमुना जी। तो गंगा जमुना, बीच में क्या है? सरस्वती, तीसरी आंख। तो अब तीसरी आंख के लिए
इत नयना आंसू बहे। जिन जिन प्रेमियों को दर्शन मिला उनको ही अंदर से रो पड़े और ध्यान भजन सिमरन में मालिक दर्शन दे दिए। इसलिए इन्हीं से प्रार्थना करो कि इन दोनों आंखों से हम संसार के लिए तो लौट बैठे, लेकिन सरकार जिस आंख का आपने भेद बताया उस तीसरी सरस्वती से हमें रुला दो ताकि आप मिल जाओ। तो प्रेमियों, हमें अपनी गलती का एहसास नहीं। स्वयं स्वामी जी महाराज ने बताया करोड़ों करोड़ों युगों से लोग नरक में आज ही पड़े और हम लोगों ने छल कपट ईर्ष्या द्वेष और संगत में भी राजनीति घुसेड़ के, पहले हमें याद है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अपनी बात कहनी पड़ती है। एक बार गुरु मुक्ति दिवस में हम यहाँ आए, कई बार पहली तारीख को आए, बड़ा खुश होते थे, सब जगह प्रचार करते थे, बहुत दूर तक बड़ी भीड़। लेकिन काल भगवान ऐसा रगड़ा झगड़ा कि पुराने चेहरे नहीं दिखाई देते जो पहले थे। अब मान लिया बहुत जगह शिकायत मुझे करते हैं कि अब जब नौजवान बच्चे आ गए तो बूढ़े रूठ गए। अरे भैया, चौथे पर बजायो कानन। हमें तो खुशी होती जिस जिला में जहां जाते जब नौजवान हमारे आगे जाके डंडा झंडा खो जोर शोर से प्रचार करते हैं। तो गुरु महाराज की वाणी है हमारे कानपुर से 1975 में स्वामी जी ने मंच से कहा था, जवानों तुम फिजा बदलो, चमन गुलजार करवा दूं, मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तख्त दिलवा दूं, इधर गम से खुशी ले लो, उधर सतनाम भिजवा दूं। तो प्रेमियों, देश की आजादी में बुढ़े नहीं गए थे धाय धाय करने। कहीं भी कोई लड़ाई होती तो नौजवान जाते हैं। इसलिए मुझे गर्व है, बड़ी खुशी है कि नौजवानों ने, बच्चों ने जो भी डंडे झंडे के माध्यम से प्रचार करते हैं या आगे करते रहेंगे, उन सारे प्रेमियों को मालिक देखा तुम लोग तो बचाते हो, लेकिन मेरा अपना घर तो तुम्हारे 2 चरण कमल, मेरा महल, मेरा घर है और चरण कमल में तो लबालब भरी है आपकी दया सब कुछ। तो मालिक उन नौजवानों को और दया कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी दया कर दो जैसा कहा गया है। मध्य प्रदेश तो भारत का मध्य है, वो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी वाला, समर्थ गुरु रामदास जी का। लेकिन उत्तर प्रदेश हर प्रश्नों का देगा उत्तर, उत्तर प्रदेश। इसलिए उत्तर प्रदेश में जय गुरुदेव नाम और शाकाहारी प्रचार की धूम मचा दो। जय गुरुदेव। प्रेमियों, वैसे इलाहाबाद में जब संगम का कार्यक्रम हुआ तो वहां गए, जहां भी बुलाया जाते हैं, चलना भी नहीं, लेकिन हम सोचते कि अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारे प्रेमी कहेंगे वो तो वहां बढ़े। तो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम शक्ति रह के फिर आत्मा कभी बुद्धि होती नहीं। इसलिए हमारे जो गुरु भाई टारधारी हैं, अरे जब ये आज जब तक स्वामी जी ने एक आवाज पे कहा था मैं एक आवाज पे टाट पहना, एक आवाज पे टाट उतरवाऊंगा, तो हमें तो सिर्फ प्रतीक्षा ही निकली कि ये आ जाए। देखिए अभी सीतापुर गए, वहां से भी हमारे भाई साहब आ गए और मुझे वहां दोबारा गए थे, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ भी शुभागमन दिवस का तो मुझे पता ही नहीं था, सीतापुर से पता चला कि 6 अप्रैल को यहाँ आए थे स्वामी जी महाराज। तो उन लम्हों को उस समय धरती और आकाश में जो खुशियाँ थी, वो खुशियाँ तो मिल नहीं सकती, वो दीदार तो मिल नहीं सकता। लेकिन जब जब आप आंखें बंद करो, 1 सेकंड के लिए भी ध्यान पर बैठो, तो आपसे गुजारिश है क्या, हे दीन बंधु दाता समर्थ दयालु स्वामी। सारे प्रेमियों को अंतर में दर्शन दो, आवाज लगाई है, ये अर्ज लगाई है। अगर सारे प्रेमियों को एक झलक भी आपके अंतर में मिल
प्रेमियों, बड़ी खुशी है और ये शुभ घड़ी, ये शुभ तिथि आपके नाती पोताओं के पोता जैसे आज भी दुनिया में राम की नवमी, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं, उसी तरह से ये तारीख है, ये सुहागमन दिवस सदियों मनाया जाएगा। जय गुरुदेव। ये आज ही अभी लोग नहीं मना रहे, हमारे लोगों के बच्चे ही नहीं बल्कि सदियों मनाया जाएगा कि वहां पर उस तारीख में बाबा जय गुरुदेव जी आए थे। इसलिए सबसे विनती है, अब चलते चलते हो गया होगा टाइम, तो बस 4 लाइनें हैं कि क्या मूल्य है बनेगा, आप सबकी तरफ से, क्या मूल्य है बनेगा, बिगड़े समय से पूछो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मनाऊं, तुम हो कहाँ विराजे, कैसे मैं पास आऊं। रोती हूँ जब मैं जी भर, कहते हैं लोग पागल, कब तक बहा के आंसू मन को करूं मैं निर्मल। जागृति की आरजू है, जागृति राम स्वामी जी ने मेरा नाम रखा था जब मिले थे, लेकिन जागृति तो सबके अंदर है। मैं सोवत रहूं अपने महल में, सवदन बारी जगाई रे फकीरवा, और तूने मेरी लगन लगाई रे फकीरवा। तो जागृति की आरजू है, इतना न मुझसे रूठो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। आपके ही शब्दों में इतनी दूर चला जाऊंगा तो तुम दूर भी बहुत हो और तुम पास हो हमारे। हम सब हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे, हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे। सुमिरन भजन करा के श्रुति डोर मन की खींचो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। तो प्रेमियों, अब हम बोलेंगे बाबा जी तो आएंगे, बाबा जी मथुरा में आएंगे तो किसको बुलवाएंगे, अरे हम ही शेर बहादुर को बुलाएंगे। तो बोलना, हम बोले बाबा जय गुरुदेव जी आएंगे, आप कहना हम सबको बुलवाएंगे। फिर जब कहेंगे जय गुरुदेव जी आएंगे, तब आप कहना चौथा ये गिर जाएंगे, जय गुरुदेव जी आएंगे, हम सबको बुलवाएंगे, बाबा जी तो आएंगे, हम सबको बुलवाएंगे। अच्छा बुलवाएंगे तो हम ही लोगों से तो कहेंगे जाओ अच्छा चौथे यज्ञ का प्रचार करो, जाओ लिखाई करो। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा धन और समय को बचा कर खड़ा। तो जब वो कहेंगे जाओ चौथे यज्ञ का, तो बाबा जी तो आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे। जब चौथा यज्ञ होगा जिसमें जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी खुश किया जाएगा, उसी यज्ञ में सतयुग आने की तारीख बाबा जय गुरुदेव जी बताएंगे। इसलिए बाबा जी तो आएंगे, आप सतयुग आएंगे, बाबा जी तो आएंगे, आप सतयुग आएंगे, बाबा जी तो आएंगे, आप सतयुग आएंगे। तीन का बड़ा महत्व, 3 बार कहते हैं। ब्रह्मा ने कहा बिल्कुल सही बात, जब दोबारा कहा तो विष्णु ने कहा इनकी बात पूरी होगी, जब तिबारा कहा तो शंकर ने कहा महाकाल, जब वो बजेगा अकाल मृत्यु में ये जय गुरुदेव वाले जो हम इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनके इंतजार में हैं, इनके लिए रो रहे हैं, वो सलामत रहेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी नहीं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं कही गई। गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज आएंगे और हम सारे प्रेमी इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय गुरुदेव का सिवा हमारे लोगों का कोई दूसरा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी अभी आपने आदरणीय दीक्षित जी की शब्दों में कितनी सरलता के साथ में गुरु महाराज की चर्चा को सुना।
इन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज आए हैं वहाँ पर क्यों ना उनके स्वागत की तैयारियां की जाएं, उन जगहों पर। जैसे कहते हैं कि महापुरुष जहाँ भी जाया करते थे वो जगह तीर्थ बन जाता है, पवित्र स्थान हो जाता है। तो ये सब बातें आगे चल के देखने को मिलेंगी। बड़ी ही सरलता से इन्होंने अपने शब्दों में सारी बातें आपको बताई। अब हम प्रार्थना करेंगे आदरणीय रमाशंकर जी जो कि बनारस से है, वो आए और गुरु महाराज की कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे प्रेमियों को लाभ प्राप्त हो। जय गुरुदेव। पानी नहीं कोई नहीं, हम बस बना रोटेट करके इसीलिए बना रहे नहीं। कभी आओ 12 तारीख को कभी आओ, मिल जाती 12 तारीख को है ना, तो बुला रहे हैं। जय गुरुदेव नाम किसका पार करेंगे। जय गुरुदेव। मेरे जुबान से बात निकल रही है, लेकिन 100% मेरा प्रयास होगा कि बाबा जय गुरुदेव की बात कहे। हमेशा से मेरा यही प्रयास होता है। अब रही बात कि सत्संगियों को तमाम चीज़ों के प्रूफ और सबूत प्रमाण की चाहत होती है, तमाम बातों की। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी हम लोगों के लिए कि जो हम लोगों के उद्धार में वो जगह बहुत तेज बोलते हैं साथ करने के लिए, हमारी आवाज़ बहुत कड़ी है। हम लोगों के उद्धार के लिए, आत्मा के मुक्ति और मोक्ष के लिए कोई कोर कसर छोड़ा हो, इस तरह से कोई बात कार्य नहीं छोड़ा है। सन 1974 में 14-15 साल की अवस्था में मैंने बाबा जय गुरुदेव से संपर्क पहली बार स्थापित हुआ बनारस में, और इसके बाद हर साल मथुरा के कार्यक्रम जितने काफिला बाबा जय गुरुदेव ने निकाला है, सारे काफिला के नाम अलग अलग है। और जब व्यक्ति का किसी चीज विषय का नाम रखा जाता है तो जथा नामे तथा गुणे, तो प्रेमियों को कम से कम उसको भी याद रखना चाहिए। यज्ञ किया है 3 ठोक, उसको भी याद रखना चाहिए। चौथा यज्ञ करने की बात कही है, उसको भी याद करना चाहिए। तीसरा यज्ञ काशी में किया, काशी में जब एक प्रार्थना गाई गई कि गुंडन का मुंडन कराए दिए हो मथुरा वाले बाबा, उनके इतिहास बताने लगेंगे तो बड़ा समय लगेगा। तो बाबा जय गुरुदेव ने काशी में जलवा दिखाया, और बाबा जय गुरुदेव जो मंच से कहते हैं वही हम ग्रहण भी करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मंच से कहा काशी में कि अरे बच्चा, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और यज्ञ स्थली पर मौजूद हैं, वो मुझसे कह रहे कि बाबा जी आप मुझको मेरा काम करने दीजिए। भगवान शंकर संहारक
विष्णु पालक, ब्रह्मा उत्पत्ति करता, तो भगवान शंकर को गुरु महाराज ने छूट नहीं दिया। तो फिर भगवान शंकर कहते हैं, बाबा जी ने क्या कहा भगवान शंकर से? अरे कहे भाई काय से जरा लगा? रुक जाओ, काय से लगा? उसको लोगों को समझा लेने दो, अभी जरा रुक जाओ, आपके काम को दुनिया जानती है। रबड़ यहाँ नहीं क्या रबड़। करते हैं। तो शंकर भगवान ने बाबा जय गुरुदेव से कहा कि गुरु महाराज आप हमको अपना काम नहीं करने दे रहे, तो मैं काशी छोड़ के जा रहा हूं। आप यहीं से सतयुग आने की घोषणा कर दीजिए और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। तो बाबा जी आप जो है बीच के हिस्से में देखिए, दिक्कत तो ना है कुछ ले जान में। मैं किनारे किनारे भारत के चारों किनारे दिशाओं में किनारे किनारे के हिस्से को हम देखेंगे, हैं? और जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक मैं काशी में नहीं आऊंगा। 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, अयोध्या में हिंदू को प्रसन्न किया। प्रेमी भाई और बहनों, सारे देवी देवता, प्रमाणित बातें हैं, लंबी हो जाएगी, बाबा जय गुरुदेव के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा जय गुरुदेव से प्राप्त किए हुए क्या प्राप्त किया हम सारे लोगों ने? मथुरा में सत्संग मंच से बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि अरे बच्चा, आश्रम पर जब नए लोग आते हैं तो तुमको बुलाते हैं, ए जय गुरुदेव, अरे जरा सुनिए, अरे बाबा जी कहाँ हैं? हम लोग बाबा जी से मिलना चाहते हैं। अरे बच्चा, तुम सब तो हो गए जय गुरुदेव, मैं तो बाबा का बाबे रह गया। ये बाबा जी ने कहा। तो कभी भी इस विषय पर शंका, सुबह संदेह नहीं करना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने ये चीज दे दी। दूसरी बात, मैं मुद्दे की बात बोल दे रहा हूं, बातें तो बहुत हैं जो आपके हित की हैं। बाबा जय गुरुदेव ने आपको वो जड़ी जुक्ति दे दी, जड़ी और जुक्ति दे दी। क्या दे दिया? सन 2006 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा मंच से कि अरे बच्चा, तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे जय गुरुदेव नाम लिखा रहना चाहिए। तो व्यापारियों ने क्या किया कि जैकेट निकाल दिया, टोपी निकाल दिया, कोई न कोई दुपट्टा भी निकाल दिया साधन सुविधा के लिए। अच्छी बात है कि यहाँ लोगों ने जैकेट भी बांटने के लिए मंगवा लिया है, बिक्री वालों ने। तो जब बाबा जी 2006 में ये बात कही, तो प्रेमियों एक बात मैं टाट वालों की बात कर दे रहा हूं। जब बाबा जय गुरुदेव 1983 में टाट पहनाया, तो टाट को परमानेंट और पक्का करने में साल भर लगा। किसको? बाबा जी को। मथुरा के कार्यक्रम में, दिल्ली का कार्यक्रम हो चुका था, दोनों, एक नमूना एक जलवा। मथुरा में सत्संग में बाबा जय गुरुदेव ने कहा मंच से, अरे बच्चा, तुम टाट का कुर्ता पैजामा झोले में रख के आते हो और जब यहाँ आश्रम पर आते हो तो पहन लेते हो। तुम सब हमको मूर्ख समझते हो, बेवकूफ समझते हो कि मैं कुछ देखता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। अरे ये तो मेरा संकल्प है कि मेरे 1 करोड़ बच्चे टाट पहनेंगे। मैंने किसी को जबरदस्ती तो किया नहीं। अरे जिसको पहनना है वो पहने, नहीं पहनना है न पहने, ये तो मेरा संकल्प है। और तब से कहना शुरू किया बाबा जय गुरुदेव ने कि अरे बच्चा, जो व्यक्ति टाट धारण करके टाट उतार दे, उस व्यक्ति का कभी भरोसा और विश्वास मत करना। ये टाट के बारे में हो गया। दूसरी सी बात, माफ करिएगा,
ये डिस्टर्ब मत करिए साहब, 20 मिनट का समय मिला है और आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। सभी महात्माओं ऑथेंटिक प्रमाणिक बातें सभी बाबा जय गुरुदेव बोल रहे हैं सत्संग में, सभी महात्माओं के नाम पर सूर कबीर रैदास पलटू नानक दरिया भीखा तो भी हो, सभी ध्यान से सुनिए सब लोग, सभी महात्माओं के नाम पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं। जय गुरुदेव नाम पर भी लोग दुकानें लगा लेंगे। 21 अक्टूबर 2006 शाकाहारी पत्रिका में है, ठीक है। दूसरा, बाबा जय गुरुदेव ने कहा तुम अपनी सेवा अपने पास रखना, जब मैं आऊंगा तो मांग लूंगा, कोई सेवा किसी को न दे, सेवा करें, ये बाबा जी का वचन है। सत्संगियों के गिरने के दो रास्ते, पहला एक तो पराया धन, दूसरा पराई स्त्री। इन दोनों से अगर बच जाए तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह है आपके 21 एवं 28 अगस्त 1984 शाकाहारी पत्रिका में। चौथा पॉइंट, मथुरा आश्रम सत्संग में बाबा जय गुरुदेव ने कहा अभी तक एक बात भी पकड़ी नहीं तो तुम भजन क्या करोगे। 2006 में बोला। 14 जनवरी 1973 शाकाहारी पत्रिका, इस समय धर्म के प्रचार की बहुत आवश्यकता है और सत्संगियों तुम यदि धर्म का प्रचार नहीं करोगे तो धरती फट जाएगी और उसी में लोग समा जाएंगे। महात्माओं के दांव माने युक्ति कला, महात्माओं के दांव को पकड़े रहोगे तो बच जाओगे, वरना माया छाया दिखाकर तुम्हें भी कहीं भी गिरा देगी। 28 मार्च 1998 शाकाहारी पत्रिका। मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना जब तकलीफ आएगी तब मैं साफ जवाब दे दूंगा कि मदद नहीं कर सकता, अभी तुम मान नहीं रहे हो। 14 सितंबर 2006। अथवा सतयुग आने की तारीख मुझे मालूम है, इसकी घोषणा बाद में करूंगा। अगर तिथि आज बता दूं तो तुम सब पागल हो सकते हो। बिना रेडियो अखबार के धर्म की स्थापना का स्तंभ सारे देश में लग जाएगा। 21 फरवरी 1982 शाकाहारी पत्रिका। बाबा जय गुरुदेव ने पर्चे छपवा करके बांट सकते हो, किसी पेड़ दीवार मंदिरों पर नहीं लिखा जाएगा। 10वां, मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं कि मेरा कोई भी सामान इस मंदिर में मत रखना। यदि मंदिर मेरे गुरु महाराज, यह मंदिर मेरे गुरु महाराज का है और उन्हीं का चिन्ह रहेगा। मेरे जाने के बाद तुम कोई झोपड़ी बनाना चाहो, उसमें कुछ रखना चाहो, ये तुम्हारी बात है, लेकिन तुमने ऐसा कैसे सोच लिया इस मंदिर में कुछ रखोगे? तुम विचारों से इतना गिर गए। 14 सितंबर 1979। आप सब लोग विशेष सत्संग अंतिम संदेश बाबा जय गुरुदेव के 60 साल के प्रोफेसर काल में क्या बोले हैं बाबा जी? 10/3/2012 को, 18 मई 2012 को खेल हुआ है हम लोगों के साथ। और कहा क्या गुरु महाराज ने? अरे कहे बच्चा,
मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना। फिर भी गुरु महाराज ने उसी में क्या कहा, अरे बच्चा मेरे खेल को देखकर लोग भ्रमित हो जाएंगे। अभी सुनिए, आप सब लोग कानों से सुनिए 18/10/3/2012 के संदेश को अक्षर सब आप सब लोग कानों से सुनिए। आप आते जाते गाड़ी आते जाते पीटिए नहीं गाड़ी पर, नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा हाथ जोड़कर लाभदायक होगा। वहां से आए हो, इशारा देखिए बाबा जय गुरुदेव का, वहां से आए हो तो पीटते हो, किस लिए पीटते हो? ये बताओ किस लिए पीटते हो? अभी तक एक बात पकड़ी नहीं तो तुम भजन क्या करोगे? हम मेहनत करते रहे, तुम कुछ करोगे नहीं। संसार के चक्कर में फंसे हुए हो, इसी लोभ और मोह से छुटकारा नहीं करते, इसी में फंसे रहते हो, तो कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? बोलो जय गुरुदेव। ये इतने बाबा जय गुरुदेव की वाणी है। अभी अभी सुबह भोर में 3 बजे थोड़ा सा लाभ जिससे प्राप्त होगा भैया, अगर 5 मिनट समय दीजिए तो दे दीजिएगा, आप जो कि विनती करते हैं। सन 1979 मथुरा सत्संग मंच से बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चा मुझे सूचना मिली है कि मुझसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मंच से बाबा जी बता रहे, बच्चा बड़ा कौन है? सवाल भी कर दिया बच्चों से। फिर तुरंत बाबा जी बोलना शुरू, मेरे विचार से ये जो सामने बैठकर सत्संग सुन रहे ये सबसे बड़े हैं। बाबा जय गुरुदेव को आसपास रहने वालों ने, खून चूसने वालों ने, देवता मत समझना, इन लोगों ने सूचना दिया। जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव हो रहे थे तो लोगों ने कहा दिया कि गुरु महाराज बड़े बड़े लोग दिल्ली लखनऊ कहाँ से आने वाले। तो गुरु महाराज ने उसकी बात सच्चाई बताई कि मेरे विचार से बड़े कौन है? ये जो बैठकर सुन रहे, खारिज कर दिया सूचना।